वेलकम टू मौर्या क्लासेस फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रूल 86B के बारे में डिस्कशन की थी, जो ये बोलता है कि यदि किसी भी मंथ में यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाता है तो वो पर्सन अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का 99% ही वो केवल एडजस्ट करा पाएगा अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, और बाकी 1% उसे वो कैश में पेमेंट करेगा। फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने कि जो लोग एलिजिबल थे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए उसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं फ्रेंड्स जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और रूल 86B नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो जीएसटी के तरफ से आया है फ्रेंड्स, उसकी वजह से जो हमारा सेक्शन 36(4) है वो रिवाइज हो गया है फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, रूल 36(4) जो कि 1 जनवरी 2021 से अप्लाई होगा। रूल 36(4) में हमारा आईटीसी क्लेम के बारे में बताया गया है कि आईटीसी में क्लेम कैसे करना है। पहले फ्रेंड्स जो हमारे सप्लायर्स इनवाइसेस को अपलोड नहीं करते थे उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस रूल 36(4) में थी वो 10% था, जो कि अभी रिवाइज होकर के फ्रेंड्स 5% हो गया है। सो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को यदि अच्छी लगती हो। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला जो आईटीसी पहला जो रूल 36(4) में जो चेंजेस है वो ये है कि जो पहला पॉइंट ये बोलता है कि आईटीसी शैल बी अवेलेबल एज पर द इनवाइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर बाई यूजिंग दी GSTR1 और इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि QRMP स्कीम में मैंने डिस्कशन की थी फ्रेंड्स। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सप्लायर है वो GSTR1 में इनवाइसेस को अपलोड करेगा और या फिर वो इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ करके वो अपने इनवाइसेस को अपलोड करेगा तो हमें आईटीसी मिलेगी, आईटीसी अवेलेबल होगी। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी है फ्रेंड्स उसको हम कितना क्लेम कर पाएंगे। सो रूल 36(4) ये बोलता है कि अब जो भी रेसिपिएंट है वो अपना आईटीसी केवल और केवल 5% तक ही वो क्लेम कर पाएगा। पहले ये 10% हुआ करता था ऑफ द टोटल आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ। यानी किसी महीने में यदि आपके पास 10 इनवाइसेस आपके हैं, यदि आपने परचेस करी है अपने सप्लायर से कोई भी गुड्स और 10 इनवाइसेस हैं, उसमें से केवल 8 इनवाइसेस ही अपलोड हुए हैं, 2 इनवाइसेस अपलोड नहीं हुए हैं, तो उन 2 इनवाइसेस का जो आईटीसी क्लेम है वो आप केवल 5% तक ही ले पाएंगे। और वो 5% किसका होगा फ्रेंड्स? तो जो आपका आईटीसी अवेलेबल है GSTR2B में उसका 105% आप केवल क्लेम ले पाएंगे, बाकी आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये रूल 36(4) में ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस 10% से 5% कर दी है। और इसके बाद रूल 36(4) में इन्होंने ये बताया है कि ये जो सर्टेन टैक्स पेयर कैन नॉट मेक पेमेंट फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स पीरियड। यानी कि ये तो हमने ऑलरेडी रूल 86B में आपको बता दिया है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं यदि वो अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जनवरी 2021 से पे करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो सिर्फ और सिर्फ 99% ही अपने आईटीसी जो भी अवेलेबल है उनके GSTR2B में उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ 99% ही वो पे कर पाएंगे। जो रिमेनिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है फ्रेंड्स वो उन्हें कैश में 1% पे करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। जो 4th पॉइंट है वो ये है कि इट अप्लाइज टू सच टैक्स पेयर्स who have a monthly value of taxable supplies of more than 50 lakhs rupees। सो रूल 86B में हमने इस चीज़ को कवर किया था कि यदि किसी का टर्नओवर, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर किसी महीने में यदि 50 लाख से क्रॉस कर जाता है तो उस केस में
ये जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा 99% वाला, ठीक है। यदि 50 लाख के नीचे रहता है तो उस केस में प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जो क्लेम करते हैं वो उसी तरीके से क्लेम करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस बस 5% है, यानी कि जो हमारी ITC अवेलेबल रहेगी उस पर 105% ही हम क्लेम कर पाएंगे। 1 जनवरी 2021 से हम उतना क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, जो हमारा मंथली जो टर्नओवर है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाईज होगी। उसमें हमारा जो जीरो रेटेड सप्लाईज है या फिर जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है वो हम उसकी वैल्यू हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो रूल 36(4) में जो अमेंडमेंट्स की गई है वो 1 अप्रैल 2021 से अप्लीकेबल होगा। और जो नया जो रूल 86B है, जो नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 का नोटिफिकेशन है, वो किस रजिस्टर्ड पर्सन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर where more than 1 lakh rupees is paid as income tax in the last 2 financial year in belated IT returns of himself or his proprietor or any 2 partners or managing directors or trustees or board। यानी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो रूल 86B है, ठीक है, और उसके वजह से जो रूल 36(4) रिवाइज हुआ है उसमें ये बोला गया है कि ये जो न्यूली जो लॉन्च रूल है वो ऐसे टैक्स पेयर पे अप्लीकेबल नहीं होगा जो कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो टैक्स पे कर चुके हैं, या तो वो मतलब खुद का टैक्स पे किए हों या फिर वो एज ए पार्टनर, किसी पार्टनरशिप फर्म यदि पार्टनर है, कोई किसी पार्टनर का यदि टैक्स पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हुआ है, या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पेमेंट किया है पिछले 2 सालों में, तो ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि GST लाइबिलिटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु हैज़ रिसीव्ड मोर देन 1 लाख रुपीज़ एज रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST। यानी कि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब कोई भी यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने रिफंड लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट किस केस में होता है फ्रेंड्स? जब कोई भी आप आउटपुट जो सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड हो, या फिर वो जो है एक्सपोर्ट आप करते हो, एक्सपोर्ट पे आपका जीरो रेटेड सप्लाई है। ऐसी सप्लाईज में जो कि जीरो रेटेड सप्लाई हो या जिस पे कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर अप्लीकेबल हो, ऐसे सप्लाईज पे हमारी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो तो नील आएगी। उस केस में जो हमारा अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर हम जो भी रिफंड लेंगे और यदि वो 1 लाख से ज़्यादा होगा तो ये जो नया रूल है 86B और 36(4) ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो थर्ड पर्सन है जिसके ऊपर कि ये रूल अप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स, वो है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, यानी जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनके ऊपर ये जो रूल 36(4) जो नया अमेंडमेंट्स होकर के आया है ये अप्लाई नहीं होगा। या फिर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन ही हैज़ पेड मोर देन 1% ऑफ हिज GST लाइबिलिटी यूजिंग ओनली हिज इलेक्ट्रॉनिक लेजर फॉर ऑल द टैक्स पीरियड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कि अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 1% का, सिर्फ और सिर्फ 1% का वो टैक्स पेमेंट किया है इन ऑल द टैक्स पीरियड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी महीने में, हर महीने यदि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सिर्फ और सिर्फ 1% का पेमेंट किया है तो ऐसे टैक्स पेयर्स के ऊपर भी ये जो नया रूल है फ्रेंड्स ये अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है।